बस मंत्र मिला कि संगठन को मजबूत करें हम लोग। और उन मंत्र में आपको बता ही दिए कि हम लोग को आगे बढ़ने का और काम करने का फॉर्मूला मिला है, एक कार्यकर्ता बन के। जो संगठन करने की क्षमता है या संगठन को बढ़ाने की क्षमता है, वो अपने आप में अनूठी है। और आज प्रदेश के पदाधिकारियों को उनका मार्गदर्शन मिला, संगठन को मजबूत करने का मंत्र दिया और हर परिस्थिति में कार्यकर्ताओं के अंदर एक अच्छी भावना हो, सबको मिलजुल कर चलने का एक प्रयास हो, जिससे संगठन न सिर्फ प्रदेश और जिला स्तर पर बल्कि बूथ स्तर तक मजबूत हो। मिली है क्या आपको? पहले तो हम लोग को नई दायित्व के लिए शुभकामनाएं दी गई और संगठन की मजबूती को कैसे मजबूत किया जाए बूथ स्तर तक, उनका मूल मंत्र था। और बिहार प्रदेश का पहला नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक थी और इस बैठक में हम लोग के अति सम्मानित माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हम सभी कार्यकर्ताओं को मिला है। निश्चित रूप से पूरी बिहार भाजपा जो है वो काफ़ी ऊर्जा और नए उमंग के साथ एक नई शुरुआत कर रही है। बारे में माननीय अध्यक्ष जी ने बताया और आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी जब विस्तारित होकर नीचे जमीन पर जाएगी, उस समय पर किन किन कामों को लेकर हम लोगों को नीचे जनता के बीच में जाना है, पार्टी के बीच में जाना है, उसके बारे में अध्यक्ष जी ने पूर्व की का जो दायित्व था और वर्तमान में जो दायित्व मिला, उसके साथ साथ उन्होंने ऐसे मूल मंत्र दिए हैं कि संगठन सर्वोपरि है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अभी बड़ी बैठक समाप्त हुई। घंटों बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के साथ किया। हालांकि क्या कुछ मूल मंत्र दिया गया अपने पदाधिकारियों को, जाते जाते नितिन नवीन ने क्या मंत्र देते गए, चलिए एक एक करके हम लोगों से बात करते हैं। बस मंत्र मिला कि संगठन को मजबूत करें हम लोग। और उन मंत्र में आपको बता ही दिए कि हम लोग को आगे बढ़ने का और काम करने का फॉर्मूला मिला है, एक कार्यकर्ता बन के। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विजन है, जो संगठन करने की क्षमता है या संगठन को बढ़ाने की क्षमता है, वो अपने आप में अनूठी है। और आज प्रदेश के पदाधिकारियों को उनका मार्गदर्शन मिला। इससे भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश आने वाले समय में हमारे पदाधिकारी और अच्छा करेंगे, ऐसा मार्गदर्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुनाव को लेकर गई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष के। विधान परिषद केंद्र तय करता है, वहाँ जो हमारी चुनाव समिति है जो वही निर्णय होता है। जैसे ही जल्द मिल जाएगी, जैसे ही निर्णय होगा सबसे पहले आप लोग को सूचना देंगे। देखिए, हमारे आदरणीय सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो इसी बिहार की भूमि से हैं, उनका आज बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन हम सभी नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों को प्राप्त हुआ। उन्होंने संगठन को मजबूत करने का मंत्र दिया और हर परिस्थिति में कार्यकर्ताओं के अंदर एक अच्छी भावना हो, सबको मिलजुल कर चलने का एक प्रयास हो, जिससे संगठन न सिर्फ प्रदेश और जिला स्तर पर बल्कि बूथ स्तर तक मजबूत हो। यह कार्य हम सबों को करने हैं। उन्होंने कहा कि पद कोई अहंकार का विषय नहीं है, यह एक माध्यम है जिसके तहत आप अच्छे कार्यों को धरातल पर उतार सकते हैं। और संगठन की ये पूरी टीम है जिसके माध्यम से आने वाले समय में हम अपने भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे। महिलाओं खासतौर पर क्या आज का बैठक से सीख मिली है क्या आपको? पहले तो हम लोग को नई दायित्व के लिए शुभकामनाएं दी गई और संगठन की मजबूती को कैसे मजबूत किया जाए बूथ स्तर तक, उनका मूल मंत्र था। और कैसे कार्यकर्ताओं को संगठित किया जाए, ये भी हम लोग को मूल मंत्र मिला है। कैसे संपर्क किया जाए, कैसे कार्यकर्ताओं में अपनी योजनाओं तक पहुंचाने का, नीचे स्तर पर योजना को पहचाने का काम किया जाए, ये हम लोग को मूल मंत्र मिला। और पार्टी के इस जिम्मेदारी को घमंड के रूप में न लिया जाए, ना इसको औरा बनाया जाए। और हम लोग जमीनी स्तर पर काम करेंगे। हम लोग अपने अध्यक्ष जी को, हमारे शीर्ष नेतृत्व को पूरा हम लोग आश्वासन दिए। मेरा नाम सीमा झा, प्रदेश मंत्री, प्रदेश महामंत्री। क्या कहना चाहेंगे भैया, क्या बैठक में क्या बातें हुई? राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ आप लोगों ने पहली बैठक की है आज। पहले तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि पहली बैठक में बिहार का बेटा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, बात साथ बैठा हो, वही उपलब्धि है सबसे बड़े इस पदाधिकारियों के लिए कि उससे बड़ा कुछ उपलब्धि नहीं हो सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष
हम सब के साथ बैठा हो, यही उपलब्धि है। और आगे जो उन्होंने बताया उसको हम लोग करेंगे, क्योंकि हम सरकार में हैं। सरकार की चीज़ों को नीचे तक ले जाने का काम कार्यकर्ता करता है, उसको हम सब मिलजुल कर कराएंगे। यह आश्वासन हम सब ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिया है। देखिए, आज बिहार प्रदेश का पहला नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक थी और इस बैठक में हम लोग के अति सम्मानित माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हम सभी कार्यकर्ताओं को मिला है। निश्चित रूप से पूरी बिहार भाजपा जो है वो काफ़ी ऊर्जा और नए उमंग के साथ एक नई शुरुआत कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे जो सह प्रभारी जी हैं उनका भी मार्गदर्शन हम लोगों को मिला है। और जो हम लोगों को बीज मंत्र मिला है उस पर हम सभी कार्यकर्ता निश्चित रूप से अपना पूरा देने का कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर पहली दफे आप बने और पहले ही दफे में राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोगों के साथ मीटिंग की है, कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल, ये हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि आज पहला जो हम लोगों का पदाधिकारी बैठक हुआ उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पदाधिकारी बैठक में सम्मिलित हुए हैं। तो निश्चित रूप से पूरे कार्यकर्ता जितने भी पदाधिकारी हैं सब लोग बहुत उत्साहित हैं और बिल्कुल अपनी ऊर्जा के साथ आगे हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। वो जोश वो जुनून है, मतलब आप लोगों के अंदर एनर्जी जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दे दिया है। बिल्कुल, हम लोग तो पहले से, और चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिहार के ही हैं तो उनका मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में हम लोग पहले भी काम करते आए हैं और अब तो चूँकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं तो हम लोग भी अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि भाई उनके सभी हम लोग आकांक्षाओं पे खड़े उतरे। बहुत बहुत क्या मंत्र? बहुत अच्छा अनुभव है और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके सामने बैठे हों तो स्वाभाविक तौर पर आप जीवन में कई नए विषयों को जानते हैं, समझते हैं। जो राष्ट्रीय परिदृश्य है, जो राष्ट्रीय फलक पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और जो प्रदेशों से उसकी अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं के बारे में माननीय अध्यक्ष जी ने बताया। और आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी जब विस्तारित होकर नीचे जमीन पर जाएगी उस समय पर किन किन कामों को लेकर हम लोगों को नीचे जनता के बीच में जाना है, पार्टी के बीच में जाना है, उसके बारे में अध्यक्ष जी ने बहुत विस्तार से बताया है। और उन्होंने ये भी बताया कि आपकी जिम्मेवारियां भी बढ़ी हैं। बतौर पदाधिकारी स्वाभाविक तौर पर आप भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के तौर पर नीचे जमीन पर जाते हैं तो जनता भी आपके काम करने के तरीके को, आपके व्यवहार का, आपके आचरण का आकलन करती है। तो उन्होंने ये भी सलाह दिया है कि अपना व्यवहार, आकलन और आचरण जो है उसको साधारण रखिए। जिस साधारण परिवेश से आप काम करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं उस गति को बनाए रखें, यही उन्होंने आदेश किया है और इसी पर हम सभी कार्यकर्ता आगे आने वाले समय में काम करने वाले हैं। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोग को दिया है कि युवा मोर्चा को किस तरह से काम करना है। देश भी युवा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी युवा और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री भी युवा है और युवाओं के ऊपर ही कंधा के ऊपर बोझ है। और हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता मंडल और शक्ति केंद्र और बूथ पर ये तीनों को मजबूत करने का काम करेगा ताकि आने वाले दिन में जो भी चुनाव होगा हमारा हर जगह युवा मोर्चा दिखेगा। युवा मोर्चा का जो एक दायित्व आपके कंधों पर दिया गया है उसका आप जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे, क्योंकि क्या मूल मंत्र में क्या कुछ कहा गया? भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरह से मेरे ऊपर विश्वास किया है, मैं उनको आशा नहीं विश्वास दिलाता हूं कि जो युवा मोर्चों को चुनौती मिलेगी उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम करेगा युवा मोर्चा। उत्साहित हुए हम लोग, ऊर्जान्वित हुए और उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है उसको हम लोग आत्मसात करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, बूथ को मजबूत करेंगे, यही हम लोग को मार्गदर्शन मिला है। क्या आगे और भी जो है रणनीति भाजपा की रहेगी? क्या आगे निरंतर भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बैठक होती रहती है और जो मार्गदर्शन मिलेगा प्रदेश नेतृत्व का हम लोग अक्षर से उसका पालन करेंगे। कार्यकर्ता और संगठन के बीच के सेतु का काम करेंगे। कोई मंत्र अलग से नहीं है, वही मूल मंत्र जो भारतीय जनता पार्टी का हुआ करता है। सामाजिक सौहार्द को बना करके सभी जन सामान्य में अपने उच्च श्रेणी के आचरण को व्याप्त करना है। पार्टी के नीति को जो भी निर्धारित करती है उसको आगे बढ़ाना है और निश्चित तौर से हम सभी को मिलकर के आपसी सामंजस्य के कारण और पार्टी के हर निर्णय को जन सामान्य तक पहुंचा करके उन जरूरतमंदों तक उनके गतिविधियों को लाना और उनका उत्थान करना पार्टी का अंतिम लक्ष्य है। देखिए, आज मैं 9
गठित भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों की बैठक थी और हम लोग बड़ा सौभाग्यशाली रहे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्गदर्शन उस बैठक में मिला। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक पल था आज कि प्रदेश की कमेटी के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो मार्गदर्शन मिला उससे पदाधिकारी काफ़ी उत्साहित थे और उन्होंने प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ग्रास रूट पर नीचे तक बूथ पर कैसे मजबूत हो, शक्ति केंद्र हमारा कैसे मजबूत हो, उसका मंत्र उन्होंने दिया। काम करने में उसका कार्य पद्धति क्या हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी आप सभी जानते हैं कि पार्टी विद द डिफरेंट है, तो हम कैसे अलग दिखेंगे समाज के अंदर, हमारा चेहरा क्या होगा समाज के अंदर एज ए पदाधिकारी के रूप में, उसके बारे में उन्होंने बताने का काम किया। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो मंत्र दिया उस मंत्र पर सभी पदाधिकारी काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर आत्मनिर्भर भारतीय जनता पार्टी होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ये बहुत गौरव का क्षण था और हम लोग सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि पहली ही बैठक में इंट्रोडक्टरी था और उसमें ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी का, सह प्रभारी महोदय का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सभी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के साथ साथ, क्योंकि अधिकांश लोगों को तो वो पहचानते थे, लेकिन पूर्व का जो दायित्व था और वर्तमान में जो दायित्व मिला उसके साथ साथ उन्होंने ऐसे मूल मंत्र दिए हैं कि संगठन सर्वोपरि है। और संगठन में आपके वर्ग अलग अलग हो सकते हैं, यानी कक्ष अलग हो सकते हैं, हृदय का समावेश एक होना चाहिए। बहुत ही एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी के सदा कार्यकर्ता एकजुट रहता है, हर पॉइंट पर रहता है। तो यहाँ भी एकजुट होकर के काम करना है, संगठन को आगे बढ़ाना है। और सबसे बड़ी बात, अपने विचार परिवार को लेकर आगे बढ़ने के साथ अपने विचारों में बड़ी विनम्रता रखनी है। आपको अपने पद का भान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पद हमेशा पूर्व होता है और आपका व्यवहार हमेशा वर्तमान। इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखें। और मुझे लगता है इतना बड़ा मूल मंत्र उन्होंने जो दिया है ये हम लोग के लिए बहुत सारगर्भित है और भविष्य में इसका अनुकरण हर कार्यकर्ता को करना चाहिए। क्योंकि अगर हम नहीं कर पाए तो आज पद चली जाएगी, क्योंकि हम तो पद को सुशोभित नहीं कर रहे हैं। हमें पद के लिए इतना काम करना है कि एक दिन वो पद हमारे लिए एक अलंकरण का काम करे। निश्चित रूप से हम सबों का सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी का पहले ही बैठक में मार्गदर्शन मिलना हम सबों के लिए सौभाग्य की बात है। आगे क्या रणनीति उनके साथ बीजेपी जो है काम करने वाली है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को सुदृढ़ करना और सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को नीचे तक पहुंचाना हम सबों का लक्ष्य होगा। पार्टी कैसे सुदृढ़ हो, सर्वस्पर्शी हो और कैसे हम सभी समाजों तक जा सके, इसकी चिंता हमें करनी है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि एक और जहां पदाधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि अगर आप किसी पद पे स्थापित हुए हैं तो सबसे पहला चीज जो है अहंकार आप लोग छोड़ दीजिएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्ति के आचरण और आकलन ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है। इशारों ही इशारों में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बड़ी बात अपने पदाधिकारियों को कह दी है। अब देखने वाली विषय होगी कि पदाधिकारी इससे कितनी सीख लेते हैं। इस खबर से इतना ही, बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।